अस्सलाम वालेकुम स्वीट फैमिली। आज का डेज़र्ट आम नहीं है बल्कि ये ख़ास है। तो आज हम बनाएंगे कलरफुल शाही मैंगो कस्टर्ड, जिसमें दूध की मलाई होगी, आम की मिठास होगी, कस्टर्ड की जो क्रीमी टेक्सचर है वो आपको मिलेगा, रंगीन सवैयों का क्रंच आपको मिलेगा और फ्रेश क्रीम का शाही टच। ये वो कस्टर्ड होगा जो बच्चों को कलर से इम्प्रेस करेगा और बड़ों को टेस्ट से दीवाना बना देगा। और दावत पे अगर आप इसको बनाएंगे तो टेबल का ये सेंटर पीस बन जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको मज़ा आएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर। तो एक आप साशे ले लें, इसमें 45 ग्राम होता है। 1 लीटर दूध के लिए ये काफ़ी है। अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो उसके अंदर से फिर आपने 3 से 4 चम्मच ले लेना है, ठीक है। इस मैंगो कस्टर्ड के अंदर आपने 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी शामिल कर देना है और 1 कप यानी कि 200 ml पानी के साथ आपने इसको हल करके रख लेना है अपने पास। सबसे पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद आपने दूध को उबाल कराना है, ठीक है, ताकि फिर बाद में जैसे दूध के अंदर उबाल आएगा, क्योंकि दूध को हमें पकाना तो नहीं है, तो पहले अगर आप कस्टर्ड बना के रख लेंगे तो जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा आप उसको उठा के डाल देंगे उसके अंदर। तो इसको साइड पे करते हैं और चलते हैं दूध की तरफ। 1 लीटर में ले रहा हूँ दूध। मैं ले रहा हूँ डेयरी वाला दूध। आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे जो डेयरी वाला दूध होता है वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको डब्बे वाला दूध पसंद है तो किसी भी अच्छी ब्रांड का आप डब्बे वाला दूध ले लें और सबसे पहले आपने दूध को उबाल करा लेना है। मैं इसके अंदर चम्मच इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि ये डेयरी वाला दूध है ये थोड़ा सा भारी होता है, फैट इसमें ज़्यादा होता है, तो ये नीचे चिपक जाता है। तो जैसे दूध के अंदर उबाल आएगा, आधा कप आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है, चीनी। आधा कप का मतलब है तकरीबन 80 से 90 ग्राम के करीब चीनी होनी चाहिए। और हल्का सा मीठा इस दूध में तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का सा चढ़ता हुआ मीठा आपने रखना है। तो जैसे ही दूध के अंदर चीनी हल हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि दूध का जो फ्लेम है उसको कम कर देना है, यानी कि चूल्हा कम करके इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आप सबसे पहले येलो कलर ऐड कर लें। फूड कलर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो येलो फूड कलर को स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, सही है। उसके बाद जो मैंगो कस्टर्ड हमने पानी के अंदर घोल के रखा था वो उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। एक हाथ से मैंगो कस्टर्ड डाल दें, दूसरे हाथ से चम्मच चला दें फ़ौरन से ही। सिर्फ इस रेसिपी के अंदर 2 मिनट आपने ध्यान रखना है इस टाइम पर, जब आप दूध के अंदर कस्टर्ड ऐड करते हैं, बस इस टाइम पे, ठीक है। कस्टर्ड डालने के बाद हल्का सा चूल्हा इसका खोल दें, 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकने दें, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से जब आप इसको पकाएंगे तो कस्टर्ड आपका इतनी जल्दी पतला नहीं होगा। वैसे आम तौर पे जब भी आप कस्टर्ड इस तरह का बनाते हैं, उसके अंदर आम डाल के रखते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद वो पानी बन जाता है, मगर थोड़ी सी देर आप इसको पका लेंगे तो एक तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट बेहतर होगा और इतनी जल्दी पतला नहीं होगा। तो 4 से 5 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। उसके बाद हम इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और हमने अब उबालनी है सवैयाँ, रंगीन सवैयाँ उबालेंगे, वो भी इसके अंदर हमने मिक्स करनी है। बाकी और भी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इसको बना रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तो 1 कप आपने रंगीन सवैयाँ लेनी है और उबलते हुए पानी में आपने सवैयाँ डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सवैयों को उबाल लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो घड़ी का टाइम नोट कर लें, 4 से 5 मिनट के अंदर सवैयाँ उबल जाएंगी। या फिर आप सवैयों को चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही सवैयाँ नरम हो आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर निकालना है, नल के नीचे करके थोड़ा सा सवैयों को धो लेना है ताकि इसका जो कलर वगैरह है वो इसके अंदर से निकल जाए। तो ये देखें 4 से 5 मिनट सवैयों को उबालने के बाद सवैयाँ कुछ इस कंडीशन में आ गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये सवैयाँ हमारी गल चुकी हैं माशाल्लाह से, ये देखें। तो इसको निकालते हैं स्ट्रेनर पर। अच्छा जी, ये देखें कस्टर्ड ये जो है ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। जब रूम टेम्परेचर पर कस्टर्ड आएगा, बाकी का जो काम है आपने फिर करना है। ये मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ले ली है। बर्फ़ से क्या होगा कि जब बर्फ़ हम इसके नीचे लगाएंगे और इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर बनेगा। अगर बर्फ़ हम इसके नीचे नहीं लगाते और क्रीम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो चीज़ नहीं आएगी। तो बर्फ़ इसके नीचे लगाने का मकसद ये है, एक तो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, ये भी वजह है। तो क्रीम मैंने ली है ब्लाई क्रीम, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। टेट्रा पैक क्रीम भी इसको कहते हैं, 200 ग्राम का ये पैकेट है। क्रीम डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है। क्रीम फेंटने के बाद अब आपने इसके अंदर आधा कप कंडेंस मिल्क यानी कि कुमेल दूध ऐड कर देना है। मार्केट वाला भी ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। मैंने कुमेल दूध बनाने की 2-3 वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं, कमर्शियल वीडियो भी शेयर की है।
और घर में किस तरह से आप कम क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप मेरी वीडियोस देख के बना लें, या बाज़ार में जो मिलता है ना कंडेंस मिल्क कुमेल दूध, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब क्रीम और कुमेल दूध डालने के बाद आपने सवैयाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है और आपने इसके अंदर मैंगो ऐड कर देने हैं। देखें, आप मैंगो ले लें 2 से 3 पीस, जो बड़े साइज़ के होते हैं ना वो, और छोटे छोटे उसके क्यूब्स बना के आप इसके अंदर ऐड कर दें। और आपकी मर्ज़ी है, ये मैंगो थोड़े बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना है, उससे देखें इसका बजट बढ़ जाएगा, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई जेलियाँ अगर आपने इसके अंदर डालनी हैं तो जेलियाँ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सिंपल तरीके से बनाएं, सिर्फ मैंगो और रंगीन सवैयों का इस्तेमाल करें, और चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दें। बाकी जेलियाँ वगैरह डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। सिंपल होगा, टेस्ट यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसके अंदर से आएगा मैंगो का, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी आपको टिप एक और बता देता हूँ। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं दावत पर, तो फिर आपने क्या करना है, आपने मैंगो का कस्टर्ड बना के अलग से रख लेना है, ठीक है, 3-4 घंटे पहले। और दावत से 1-1.5 घंटा पहले आपने कस्टर्ड के अंदर तमाम चीज़ें मिक्स कर देनी है। क्रीम भी मिक्स कर देनी है, कुमेल दूध भी, और मैंगो भी मिक्स कर देना है, सवैयाँ भी। सारी चीज़ों को पहले आप रेडी करके अलग अलग रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंगो का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैंगो पानी काफ़ी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये पतला हो जाएगा। अगर आप 5-6 घंटे पहले दावत के अंदर इसको बना के रख लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा, यानी कि शरबत टाइप का ये बन जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि कस्टर्ड आप बना के रख लें। कस्टर्ड में चाहे क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क आप मिक्स करके रख लें। सवैयाँ और मैंगो आपने बिल्कुल 1 घंटे पहले इसके अंदर मिक्स करके और दावत के लिए पेश कर देना है। यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे, इतना ज़बरदस्त ये मीठा बनेगा, इसके टेस्ट की गारंटी मेरी है, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। बस आपने क्या करना है कि रेसिपी को फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप 1 किलो दूध के साथ ये बनाते हैं डेजर्ट कस्टर्ड, तो ये तकरीबन 7 से 8 अफराद की सर्विंग है। अगर ज़्यादा मीठा खाने वाले होंगे तो 6 से 7 अफराद, अगर कम मीठा खाने वाले हैं तो 7 से 8 अफराद के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।